आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्था समझ के द्वारा रविवार को अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ बगलामुखी शक्तिपीठ के स्वामी कृष्णानंद जी द्वारा सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही स्वर्गीय कवि जगन्नाथ विश्व व स्वर्गीय प्यारेलाल पोरवाल को पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। स्वागत भाषण संस्था की महिला अध्यक्षा श्रीमती आशा जावेरिया द्वारा दिया गया। स्वागत गीत की प्रस्तुति श्रीमती रेखा उपाध्याय ने दी। सरस्वती वंदना चित्तौड़ के कवि अब्दुल जब्बार ने की। इस अवसर पर दिवंगत राष्ट्रीय कवि जगन्नाथ विश्व को पुष्पांजलि दी गई, जिन्होंने 50 वर्षों तक साहित्य सेवा की एवं नागदा का नाम रोशन किया। साथ ही नागदा में होने वाले टेपा सम्मेलन के संयोजक स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी पोरवाल को भी श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई से प्रसारित वाह वाह क्या बात है शैलेंद्र लोढ़ा के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले नगर के कवि कैलाश सोनी सार्थक का भी शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कवि सम्मेलन में मुंबई के हास्य कवि वाहेगुरु भाटिया ने हास्य व्यंग की रचना सुनाकर श्रोताओं को खूब हंसाया। चित्तौड़ से आए अब्दुल जब्बार ने अपनी चिर परिचित हल्दी घाटी रचना सुनाकर सबका मन मोह लिया। प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण सत्तन ने प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर व्यंग करते हुए कहा कि देश में अच्छे दिन तो नहीं आए परंतु चीते जरूर आ गए। साथ ही सत्तन द्वारा अन्य विषयों पर भी श्रोताओं को अपनी रचना सुनाई। कवि कैलाश तरल द्वारा मालवी रचना सुनाई गई। साथ ही डॉक्टर अनीता सोनी द्वारा श्रृंगार रस पर कविता सुना श्रोताओं को मोहित किया। कवि प्रमोद रामावत प्रमोद नीमच व कवि विश्व की पुत्री संध्या विश्व ने भी काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के सूत्रधार राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन इंदौर थे। कार्यक्रम देर रात 3 बजे तक चला। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था समझ के अध्यक्ष हरचरण सिंह चावला ने की। कार्यक्रम का संयोजन गुलजारी लाल त्रिवेदी एवं सह संयोजन गोवर्धन सिंह यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक दिलीप सिंह गुजर, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पार्षद प्रकाश जैन, शशिकांत मावर, गोविंदलाल मोहता, राजेंद्र काठेड़, हनुमान प्रसाद शर्मा, बद्रीलाल पोरवाल, आशीष पोरवाल, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया, स्वदेश छत्री, एसपी जैन, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, अग्निवेश पांडे सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संस्था के सदस्य दिनेश दवे, देवेंद्र नागर, अनिल खरे, नरेन बड़ेलवा, राजेश तिवारी, सुरेश परमार, दिगंत सुयोगी, कमलेश शुक्ला, सुरेंद्र रघुवंशी एवं समस्त समझ परिवार के सदस्य उपस्थित थे। आभार अशोक गौर ने माना। सम्मानीय मंच, जैसा कि आप जानते हैं हम सभी भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारी साहित्य संस्था समझ परिवार ने इस विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और इसी उपलक्ष्य में हमारे सम्मानीय आदरणीय कवि नाटक के समस्त श्रोतागण हमारे अतिथि सभी आए हैं, जिससे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। काफी सरल सौम्य स्वभाव है। तो ऐसी पुण्यात्मा जिन्होंने अपनी नागदा की आवाज़ को पूरे राष्ट्रीय पटल पर जाकर संबोधित किया, अपने विचारों की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया सुंदर सुंदर कविताओं के माध्यम से। निश्चित मेरा ये मानना है कल्पना, विचार
कल्पना और विचारों का जब तालमेल बैठता है तब किसी कवि के हृदय पटल पर एक अमिट छाप छूटती है और वो कविताओं को रचनाबद्ध कर कर आम आदमी की आवाज बन जाती है। ऐसे आज हमारे सुसज्जित मंच के ऊपर राष्ट्रीय कवि महोदय विराजमान हैं। ज़्यादा मैं अभी ये वक्तव्य लंबा चौड़ा नहीं करूं और सीधा सीधा अगर मैं कहना चाहूँगा कि ये कविताएं एकांत में जब व्यक्ति रहता है उस समय कविताओं के भाव प्रकट होते हैं। के खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। मैंने भगवती से कहा कि आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है और रात में आप जगो मत, आप भी विश्राम करो, क्योंकि मैं तो सो रहा हूँ और आप जग रही हो। तो ये होना ये चाहिए, बेटा सोए तो माँ भी विश्राम करो। तो खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे और खुद पे खुद नींद आ जाएगी। तू मगर मुझको सोचना छोड़ दे, तू मगर मुझको सोचना छोड़ दे। जैसे मैंने पंक्ति गाई और भगवती ने आंखों में निंद्रा आई और भगवती ने विश्राम किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने विंडो में से देखा कि भगवती आंख बंद करके सो रही थी। भारत माता की, भारत माता की। करूँगा कि इन्होंने जो कविता वहाँ पढ़ी थी, नगर के सभी साहित्य प्रेमी लोगों को प्रणाम करता हूँ। निसंदेह माँ शारदा का ये एक आशीर्वाद था कि मुझे वाह में काव्य पाठ का अवसर मिला। इसमें तो बहुत सारी कविताएं हैं जो वहाँ पर हम लोगों ने सुनाई थी। आज बदल लो जीवन का अर्थ, आज बदल लो, कल की छोड़ो आज बदल लो। जीवन का अर्थ आज बदल लो, कल की छोड़ो आज बदल लो, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। जीने का अंदाज बदल लो, जीने का अंदाज बदल लो। आज के इस वक्त, आज के चिंता नहीं, उनका 20 लाख का बीमा है। कि हर साल होली के दिन वो एक ऐसा विराट कवि सम्मेलन कराते थे जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कवि हमारे बीच आते थे। वो क्षति पूरे साहित्य समाज के लिए भी है, परिवार की तो है ही। उन्होंने उनकी कर्मठता से जो एक यज्ञ, साहित्य का यज्ञ चलाया, वो हमारे लिए अस्मरणीय है। मैं पूरी समझ परिवार की टीम की ओर से हृदय के गहन स्थल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच बहुत जल्द हमारे कवियों के कवि आदरणीय सत्यनारायण जी सत्तल हमारे बीच आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब वो हमारे बीच, हमारे इनको भी कविता प्रेम उमड़ा और इन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं सब कवियों का सम्मान करना चाहता हूँ। का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जीने का अपना एक अंदाज था, सब सर्वसाधारण में सर्वसाधारण था, विशिष्टताओं में विशिष्ट था, लेकिन कभी उसने अनुभव ही नहीं होने दिया कि वो क्या है। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की धन्यता है। और हम यहाँ पर बैठ करके श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का स्मरण कर रहे हैं। जब जिंदे आदमियों का चरित्र मुर्दों जैसा हो जाता है,
जब जिंदे लोगों का चरित्र मुर्दों जैसा हो जाता है तब उसे अपने पुरखे याद आते हैं और फिर वो उन्हें तर्पण करने लगता है और अपने आप को अर्पण करने लगता है कि हम तुम जैसे क्यों नहीं हो पाए। ये भारतीयता का दर्शन है और इस दर्शन को लेकर के हम इस शास्त्र पक्ष में बैठ करके यदि यहाँ पर कविता करें और अपने पुरखों की याद करें और अपने बिछड़े हुए किसी कवि मित्र की याद करें। कैसे कोई तलाशे जहां में उन्हें दुनियादारी से रिश्ते निभाते नहीं, जो भलाई की पूंजी गया छोड़कर उन भलों को जमाने भुलाते नहीं, जो भलाई की पूंजी गया छोड़कर उन भलों को जमाने भुलाते नहीं। आना जाना तो जीवन का दस्तूर है, मैं बताता चलूं ये बताते नहीं। ये ऐसे लोग हैं साहब। ना करें हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें, माँ सरस्वती तुम्हारी वंदना करें, हाथ जोड़ हम तुम्हारी अर्चना करें। कहे कि श्याम की क्या स्थिति है तो बोले पर साहित्य इस देश को जोड़ने में कामयाबी के साथ अपनी यात्रा करता चला जाएगा। जहाँ समाज डगमगाएगा वहाँ साहित्य उसका संबल बन करके खड़ा हो जाएगा। इस बात को अब्दुल जब्बार सिद्ध करते हैं। यही जमीन यही आसमां मिले, मुझको यही जमीन यही आसमां मिले, मरकर दोबारा आऊं तो हिंदी जुबान मिले, और दुनिया बहुत बड़ी है मगर मुझको इससे क्या, जब भी वतन मिले यही हिंदुस्तान मिले, जब भी वतन मिले यही हिंदुस्तान। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। अमर शहीदों का यश गाया करता हूं, अमर शहीदों का यश गाया करता हूं, उस जुनून को शीश झुकाया करता हूं, और इस मिट्टी में उनका जज्बा शामिल है। मैं मिट्टी का तिलक लगाया करता हूं, मैं मिट्टी का तिलक लगाया। हमारे बीच हमारे लाडले विधायक भी हमारे बीच आ चुके हैं, माननीय दिलीप सिंह जी गुर्जर। उनसे भी बहुत ही विनम्र शब्दों में अपील करता हूँ कि वे भी मंच पे आ जाएं। हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं, आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर। दादा दादा तो मेरे मन में यह विचार आया कि कोई एक ऐसी जुबान तलाश की जाए जिसको पूरे देश की स्वीकृति एक साथ मिल जाए। एक शेर पढ़ता हूं। एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है, एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है। आप रिश्वत की जुबान में बात करके देखिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आदरणीय विष्णु जी की भी कमी महसूस करती हूँ। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि न हो जब हम सफर कोई सफर अच्छा नहीं लगता, न हो जब हम सफर कोई सफर अच्छा नहीं लगता, तो रंगो नूर बरसाता नगर अच्छा नहीं लगता। अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता, अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। और
सफर में हम सफर हो तो, जी सफर में हम सफर हो तो तुम्हारा साथ दे देंगे। हाँ। क्या बात? सफर में हम सफर हो तो तुम्हारा साथ दे देंगे। जहाँ तुम लड़खड़ाओगे हम अपना हाथ दे देंगे। हाँ, क्या कहना? सफर में हम सफर हो तो हमारे, सफर में हम सफर हो तो हमारे एक है सपने। सफर में हम सफर हो तो हमारे एक है सपने। सफर के बाद तुम अपने, सफर के बाद हम। और एक गीत पढ़ती हूँ मैं। गीत से पहले एक प्रिय लिए प्रीत बन घट पर, शाम दर्शन रस भरने चली हूँ मैं। नाचे तन मन मोर मुरली की धुन पर, मोरनी सी प्यास लिए सदियों जली हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात। जग जमुना के तीर चोरी किया चैन चीर। वाह। जग जमुना के तीर चोरी किया चैन चीर। निर्वस नल जिली ब्रज की लली हूँ मैं। रोम रोम पोर पोर ठोर ठोर उर छोर। रोम रोम पोर पोर ठोर ठोर उर छोर। बसे है कन्हई वही कुंज की गली में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बसे है कन्हई वही कुंज की गली में। बहुत बढ़िया। उनका काम है आशीर्वाद देना, और संतों की जबान तो तड़ा से लगती है साहब। पिछले प्रोग्राम में आया था, स्वामी जी बैठे थे तो उन्होंने भाई, एक मैडम आई थी, बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग तो नहीं थी पर ठीक है थी। वो आई, प्रणाम करी, बोले स्वामी जी मेरा काम नहीं चल रहा, तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा काम और बढ़ जाए। स्वामी जी ने कहा तथास्तु, खुश रहो। 15 दिन बाद आके स्वामी जी से लड़ाई कर रही थी, कैसा दे दिया, काम वाली तक नहीं आ रही, घर का काम बढ़ गया। तो कभी कोई चीज मांगने से पहले सोच लो हमको मांगना क्या। अभी कोरोना काल फैला साहब, भैया तो कोरोना काल में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, हमने अपनों को खोया, कितनी तकलीफें हुई, बहुत कुछ। पर ये हमारा सौभाग्य है आज कि हम कोरोना काल के बाद भी एक दूसरे से जिंदा और रूबरू मिल रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा साहब, किसी ने सोचा भी नहीं था अभी ये कोरोना काल के पहले कि बगैर मास्क के, बगैर उसके हम फिर से इस महफिल को सजाएंगे। पर उस परम पिता परमात्मा की बख्शिश हुई और फिर हमने सजा लिया। अब हास्य के मूड में आना और जिंदगी की सच्चाई बताता हूं साहब। और इस कोरोना काल के अंदर जो पुलिस वालों ने मेहनत करी, जो डॉक्टरों ने मेहनत करी, मैं उनको बधाई देता हूं साहब, दिल से बधाई देता हूं। बहुत मेहनत करी उन्होंने, पर अब देखना उनकी मेहनत कहां रंग लाई। पर ये बात सत्य है साहब कि डॉक्टर में और पुलिस वालों में कितना फर्क रहा कि अगर हम जब डॉक्टर के पास जाते थे तो पूछता था कि पहला डोज तेरे को किस तरफ लगा। पुलिस वालों ने नहीं पूछा साहब। ऐसी ऐसी जगह टेटू बनाए भगवान कसम। आप लोग तो बड़े आदमी हो, आप लोग तो घर ही में थे। लोग बेसन लेने गए थे, सूजी लेके आए। ये सही बता रहा हूँ, आपको भुगत होगी। मैंने तो गले में तख्ती टांग ली थी। सही कह रहा हूँ साहब। मेरे यहाँ जब भी कोई मेरी बीवी से झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, वो पुलिस का हालान सुनती थी और बोलती थी गुड्डू के लिए दूध ले आ। मतलब कितनी बुरी हालत थी। मैंने तो तख्ती टांग ली थी गले में कि मेरे को मेरी बीवी जबरदस्ती दूध लेने पहुंचा रही, मेरे को कूटना मत। मस्ती वाली कौम होती साहब, सच कह रहे भगवान का कसम। आप छावड़ा जी से पूछ लो। चावला चावला, हाँ वो चावला हो या छावला हो, है तो अपन सरदार है ना। अब है और उसमें कौन सी काश
ए मर्द मर्द को माला पहनाने का पहली प्रथा होती तो अपने 135 करोड़ नहीं देते। साहब चावला जी से पूछ सकते हो आप, हम तो अगर किसी की शादी में गए ना दीदी, तो भगवान कसम चौथे पैक के बाद अगर डीजे बंद हो जाए तो आधा घंटा हम जनरेटर के साउंड में नाच लेते हैं। और कितनी मस्ती में जिएंगे आप। मेरे खानदान में दादा कोई कवि नहीं है, कोई लापरवाला नहीं है, कोई कॉमेडियन नहीं है, कोई शायर नहीं है, कोई कवि नहीं है। कभी कभी पिताजी बड़ी शक्की नजर देखते आखिर गलती हुई कहाँ। ऐसा तो कहता है मतलब मेरा दर्द तो मेरा को मालूम है यार। हास्य क्या होता है साहब, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी रियल वाइफ से मेरे 2 बच्चे हैं। ये अच्छे तो हंसने वाली क्या बात, मेरे हैं, चलो क्या तकलीफ आपको। अब है यार क्या करूँ, मैं है उसमें क्या। चावला जी मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल में जमा कराने ले गया। पत्नी को तो कोई भी भाषा में कुछ भी बोलो, समझ के परे। पापा को देखा ना मैंने, तेरे को अंग्रेजी आती है लेकिन पापा पूरी पी जाते हैं। किससे पाला पड़ गया। तू खड़ा बैठा, चल 15 फलों के नाम बताओ। आओ देखो ना सरदार के बेटे ने जो 15 फलों के नाम बताया। बेटा चल खड़ा हो, 15 फलों के नाम बताओ। शुरू हुआ 15 फलों के नाम, 15 फलों के नाम। 15 फलों के नाम नहीं मालूम है तो बताना। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, बोले शाबाश बेटा। तीसरा अंगूर, और बोले 12, 1 दर्जन केले। एक लड़की की सगाई हुई ना, तो सगाई होते से ही उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए। और मैंने उस बारीकी से देखा है क्या क्या परिवर्तन आए। बहुत सारे रंग बदल गए। रंग कैसे कैसे बदले हैं उसके मैंने लिखने की कोशिश की है। कहाँ तक सफल सुनिए, आशीर्वाद चाहूँगा। सोलह सीढ़ी चढ़ी जो बन की, 16 सीढ़ी चढ़ी जो बन की, गदरैयो हरे ओ गोरी थारा ऊपर चढ़ गयो प्यार को पेलो रंग, प्यार को पेलो रंग थारा भरतार को पेलो रंग। 16 क्या 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 परिवर्तन आया। सपना हुआ सिंदूरी, मन की कली खिली कचनारी। सपना हुआ सिंदूरी, मन की कली खिली कचनारी। दिल चंपई ए सोचट क्यों बात करूं कई थारी। दिल चंपई ए सोचट क्यों बात करूं कई थारी। चोली का कसना भी बेरी, चोली का कसना भी बेरी, देखो हुई गया तंग गोरी थारा ऊपर चढ़ जो प्यार को पेलो रंग। 16 सीढ़ी चढ़ी जो बन की, गदरई जो हरियन ओ। जहाँ चांदी सी राता है, सुनना सी शाम, सलोनी वो पियू जी को गाँव तारो गाँव। अब तो वही गाँव तेरा जहाँ की जा रही है। घायल गुलों की चोट से अपना चमन न हो, घायल गुलों की चोट से अपना चमन न हो, घायल गुलों की चोट से अपना चमन न हो। रुसवा जहां में जीते जी अपना वतन न हो। हम गिर भी गए तो उड़ जाएंगे जापान की तरह,
शर्त यह है कि हमारा नैतिक पतन ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त बात है। बहुत बढ़िया। हम लोग सब कुछ करें लेकिन वतन से गद्दारी नहीं करें। और आखिरी बात देखिएगा, हर रोज सरहद से जनाजे आ रहे हैं, हर रोज सरहद से जनाजे आ रहे हैं। हमारे जाबाज सैनिक रोज मारे जा रहे हैं। एक फौजी बोला जन्नत में जाकर रब से, या रब शहादत मेरी हो और नेता नवाजे जा रहे हैं। या रब शहादत मेरी हो और नेता नवाजे जा रहे हैं। एक दो गा के जान के लिए बेजान हो गए, जो हंसते हंसते देश के कुर्बान हो गए। इसकी वतन परस्त इबादत को याद कर, मेरे वतन तू उसकी शहादत को याद कर, जो तेरी जान के लिए बेजान हो गए, जो हंसते हंसते देश पे कुर्बान हो गए। प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सभी सुधी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही आज ये जो कार्यक्रम समस्त संस्था द्वारा जो हो रहा है, प्यारेलाल जी पोरवाल जी जो कि बहुत ही अच्छे मंच संचालक हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ नागदा में कार्यक्रम किए हैं। उनकी स्मृति और मेरे पिता श्री जगन्नाथ मिश्र जी की पावन स्मृति में भी ये कार्यक्रम आज रखा गया है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं की 4 पंक्तियाँ उन्हें समर्पित करती हूँ उनके मान सम्मान में कि पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है, कि पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है, सम्मान उसे मिलता है जिसका काम होता है, कि पत्र उसे मिलता है जिसका नाम होता है, सम्मान उसे मिलता है जिसका काम होता है। अरे स्वयंवर में आमंत्रित होने से क्या हुआ, सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है, सीता उसे मिलती है जिसमें राम होता है। देखिए, हम अक्सर कहते रहते हैं बातचीत के दौरान कि क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि फ़र्क पड़ता है। जैसे आँख में काजल को सब लगाते हैं परंतु नज़रों में फ़र्क पड़ता है। जैसे आँख में काजल को सब लगाते हैं परंतु नज़रों में फ़र्क पड़ता है। ऐसे गांव में देख लो, गांव में गाय पाली जाती है, कुत्ते आवारा घूमते हैं, और शहरों में कुत्ते पाले जाते हैं और गाय आवारा घूमती है। इसी प्रकार गाय चारा खाती है और दूध देती है, और सांप जहर उगलता, दूध पीता है और जहर उगलता है, फर्क पड़ता है। लोगों की अहिंसा में ही विश्वास नहीं है, वो चीतों को लेकर के घूमते हैं। इस देश को गाय की रक्षा करने की जरूरत पड़ गई है। एक प्रश्न करती है जनता सत्ता के गलियारों से, गो रक्षा कर पाए नहीं तुम गो भक्षक हत्यारों से। डिब्बा बंद मांस से बिकता है इस देश में, विदेश में जाता है चीते ला करके और मांसाहारी जीव ला करके, और कोई कौन सा सबक देना चाहते हैं इस देश को। और कोई किसी अपने जन्मदिन पर चीते छोड़े कोई शुभ लक्षण है क्या? पत्नी छोड़ी वही बहुत था। जिंदे जीव को तो उधर सजा दे रहा है, इधर उधर से पकड़ के अफ्रीका से यहाँ कैद में धर दी। मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो देश से? देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, शर्म आना चाहिए। देश के गरीब को अनाज मुहैया नहीं हो रहा है। जरा सी चीजों को पैकेट बंद चीजों पर जो आपने वो लगा के रखी है, आपको याद है? तो लोग तो एसटी समझते हैं और उसमें जी भी लगा हुआ। ये जी ऐसे ही लगा हुआ जैसे वो एक
ठाकुर साहब थे, उनके यहाँ तो कोई भी मिलने जाए तो वो अपने बच्चे को खड़ा करके कह देते, शेर बच्चा, शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। एक कवि चला गया हास्य रस का, बोले आओ कविराज चाय वाय पियो, बिठाल दिया टेबल पर, छोरा चाय वाय लेके आया। तो देखो कविराज, शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा है। 2-3 बार तो कविराज ने सुन लिया। तीसरी बार बोला कि ठाकुर साहब एक बात बताओ। बोले क्या? बोले डिलीवरी जंगल में हुई थी कि घर पे ही शेर आ गया? भारतवर्ष में तो चीता है ही नहीं, चिंता ही चिंता है। और वही जो चिंता है वो चिता तक ले जाएगी। अति किसी को अच्छी नहीं लगती, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। वो भारत जोड़ में निकला है ना, अब इसमें है कि क्या जरूरत है? जोड़ पाया तो ठीक है, नहीं तो टूटा तो है ही। मैं तो निकला जोड़ नहीं था, अब तू ही पट्टी छीन के ले गया तो मैं क्या करूं? रुई रुई लगी रह गई जोड़ पे, क्या कर लेगा? तुमसे गांधी के आदर्शों को खतरा है, तुमसे गांधी के आदर्शों को खतरा है। जो दाग लगाया तुमने वो भी गहरा है। पूरब में बहा रहे हो तुम पश्चिमी पवन, नीलाम कर दिए उपवन के प्रत्येक सपन, नीलाम कर दिए। ये बिजली मंडल सब तुम्हारे पास नहीं है, सब ठेकेदारी में चले गए। रेल कमेटी कंपनियों का माल हो गए। प्रजातंत्र में प्रजातंत्र का माल प्रजा को लुटा दो। विश्व में अडानी जो है दूसरे नंबर के सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ किनके राज में? बात गरीबों की, द्रौपदी मुर्मू निकाल कर लिया है। सारे लोग तुमने ऐसे बिठा रखे हैं, जो तुम कहो कि ये रात है तो वो कहे रात है, तुम कहो ये दिन है तो कहे दिन है, तो वो टिक पाएंगे, तो छापे डलवाएंगे। आरोप लगता है संगठनों पर कि ये तो प्रजातंत्र भक्षी लोग हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जिम गए, हम क्यों जिम गए? तुमने ही जिमवा दी। तुम्हारी ज्योति मंदी हुई, हमारी बढ़ गई। क्या बात, क्या बात दादा? हाँ, तुम्हारी ज्योति जो है खिसक के मंदी होके तुम्हारे यहाँ से हमारे आ गई, तो हमने आग पेटी और लगा दी। जोर जोर से सुलभ तो सत्ता में। अब इनका क्या भरोसा, जो आज आए कल तक टिके ही रहेंगे। कभी उसने भारत जोड़ दिया तो बताओ बताओ, तुम ही कहते, ये तुम्हें लोग थे जो कहते थे हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर 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 हर हर। वो कभी संत बोला कि हर 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 नहीं बोलोगे, इसके साथ में मोदी मोदी बोल सकते हो, ये हर हर नहीं बोल सकते। ये हर हर जो है हमारा अपना आधिकारिक मामला है। हमारा हर एक ही है जो सबको कष्टों का हल कर लेता है, और जब वो हल कर लेता है तो वो हर से हरी हो जाता है। क्या बात? हम जीवन के जिन आयामों को जीते हैं वो अपने अलग तरीके के, नहीं तो हमें देखने में समझने में यही आता है कि आज हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दुर्योधन की हाई कोर्ट में धर्मराज अब चपड़ासी है। दुर्योधन की हाई कोर्ट में धर्मराज अब चपड़ासी है।
भीम भूख से पीड़ित, भीम भूख से पीड़ित, शकुनी के घर ढोते चूना लेती। भीम भूख से पीड़ित, शकुनी के घर ढोते चूना लेती। दुष्ट दुशासन की मीलों में नकुल बुन रहे ताना बाना। रो रो कर सहदेव सींचते कौरव की सरकारी खेती। उदर भरण हित कुंती ने द्रौपदी का बाजार लगाया। अर्जुन वृहन्न लावन नाच और गाने की शिक्षा देते। कृष्ण कौरवों में मिलकर शतरंज खेलते राजनीति की। उल्टा हुआ महाभारत, अब सीधे पथ पर कौन लाएगा। उल्टा हुआ महाभारत, अब सीधे पथ पर कौन लाएगा। एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर्मन को, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा। तो असंख्य लोगों पर। ये अच्छे दिनों की महाभारत है। एक अजीब सा सपना देखा, बाबल खेत खा गई सारा। एक अजीब सा सपना देखा, बाबल खेत खा गई सारा। बछड़ा भूखा रहा, गाय का दूध लोप हो गया थन से। एक अजीब सा सपना देखा, बाबल खेत खा गई सारा। बछड़ा भूखा रहा, गाय का दूध लोप हो गया थन से। चंदा ने चिंगारी उगली, क्या बात। सूरज ने अंधियार कर दिया। चंदा ने चिंगारी उगली, सूरज ने अंधियार कर दिया। स्वार्थ की बदबू आती है गांधी जी के तपोवन से। स्वार्थ की बदबू आती है गांधी जी के तपोवन से। ये सब क्यों हुआ? सब कवियों से कहता हूं, ये सब क्यों हुआ कि सच सूरज चमकाने वाली कलम, सच सूरज चमकाने वाली कलम बिक गई कुछ सिक्कों पर। तुम बहुत देर से समझते हो रे, और ये देर से समझने में ही तुम्हारा विनाश होगा। एक्सरे लेना सीखो। सच सूरज चमकाने वाली कलम बिक गई कुछ सिक्कों पर, और जुल्मांकन कर जो दिखला दे, जुल्मांकन कर जो दिखला दे, दफन हो गई ऐसी शाही, दफन हो गई ऐसी शाही। तो सत्तन ने यह कलम बनाई ऋषि दधीच की शेष अस्थि की। सत्तन ने यह कलम बनाई ऋषि दधीच की शेष अस्थि की। इसीलिए दलितों के हित यह तीर्थ राज प्रयाग बन गई। इसीलिए दलितों के हित यह तीर्थ राज प्रयाग बन गई। दनुजों के हित आग बन गई। फिर मेरा क्या दोष दोस्त, जो आहें मेरी आग बन गई। फिर मेरा क्या दोष दोस्त, जो आहें मेरी आग। ये क्या कर रहे हैं? बोले रामदेव जी ने किया। मैंने क्या होता? बोले इसके बाद और 5 महिलाएं तरफ बैठी। मैंने क्या आप नहीं कर रही हो? ये बोले हम नहीं करते, हम नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? बोले ऐसा करते करते मेरी बहू को मूंछ निकल आई है। वो बाबा रामदेव को एक बार नेता बनने का शौक लगा कि नेतागिरी करें तो कोई ना मुद्दा देखे। तो उस जमाने में मुद्दा था काला धन। ये मोदी जी ने कहा था ना, आए थे
और मोदी जी ने कहा काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। तो बाबा ने कहा कि यानी इनकी हिमायत कर लो थोड़ी सी मोदी जी की, तो हिमायत करने में अपनी भी काया सुधर जाएगी, व्यवसाय सुधर जाएगा। तो वो भी काले धन के पीछे पड़े, रामलीला मैदान में तंबू अम्बू लगाया और तंबू अम्बू लगा के लोगों को सूचना पड़ी कि काले धन के खिलाफ बाबा रामदेव जो है वहाँ पे अनशन पे बैठेंगे। बहुत सारे फालतू लोग हमने देखा रोटी बेटी का 4-6 टाइम का तो इंतजाम हुआ ही है भैया, है। इनके कैंप में जाओगे तो कोई भूखे तो रखेगा नहीं, अनशन का मामला नहीं है, केवल काला धन चिल्लाना है। और इसके पास कौन सा गोरा धन है? चलो इसी का खाएंगे। लग गए बड़ा तंबू लग गया, 5-4 हज़ार 10,000 आदमी इकट्ठे कीर्तन कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है। बाबा बैठे, काला धन काला धन काला धन। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी ने देखा पहले दिन तो आवाज कम आ रही थी, दूसरे दिन ज्यादा बढ़ गई, तीसरे दिन शोरगुल और भी बढ़ गया, चौथे दिन उन्होंने IG को बुला लिया कि इधर आ। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, इशारे नहीं समझा देते थे, इधर आ गया। बोले ये क्या है? बोले काला धन। अरे बोले निकाल इसको। निकाल इसको। बेटा मत बजा यार। पुलिस का IG है, वैसे हम भी किसी IG से कम नहीं है। हाँ, बाबा लगे हुए। मनमोहन सिंह जी ने समझा दिया, पुलिस ने कहा ठीक है। रात को 1:30 बजे पुलिस प्रकट हुई, सारे के सारे खा पी के मस्ता के टुर, कोई गैस पास कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। वैसे में रात को 1:30 बजे पुलिस प्रकट हुई और पुलिस के हाथ में थे टेंट पे, बजाना शुरू करा। पहले तो बैरिकेड ठोके, फिर बैरिकेड ठोकने पे बहुत सारे लोग चेतन नहीं हुए, तो फिर उन लोगों को ठोकना शुरू करा। और जब ठोकना शुरू करा तो सबकी नींद जागने हुई, कोई इस पे गिरा, कोई इस पे गिरा, पुलिस का डंडा सब पे गिरा। और कुछ लोग भागे भागे। वो बाबा अपने कैंप में अलग ही शान से बैठा हुआ था, 4, 10, 5 चमचे बैठे हुए। वो लोग बाहर क्या शोरगुल हो रहा है? बाबा बोला राम क्या शोरगुल हो रहा है, क्या शोरगुल? कोई शोरगुल नहीं हो जाएगा, वो तो बिगुल बज रही है पुलिस का। बोले हुआ क्या है? बोले पुलिस आ गई है और धो रही है सब भक्तों को और पूछ रही है कि रामदेव किधर है। अब रामदेव घबराया कि अब मैं क्या करूं। तो वो चमचे जो थे उन्होंने कहा अरे घबराया मत, निकल ले तू। तो निकलने लगा बाबा। तो एक ने कहा ऐसे निकलेगा तो लोग विचार देंगे तो शकल भी पहचानने में नहीं आएगी। बोले फिर क्या करें? बोले कपड़े बदल, वेश बदल के जा। तो बोले नारी की वेशभूषा बदल, तो लुगाई के कपड़े पहन लिए। आज तक पता नहीं लगा कि किस लुगाई के कपड़े पहने। और हिंदुस्तान में पहली मर्तबा डाली मूछ वाली लुगाई देखी। और वो लुगाई का वेश बना के बाबा निकला है तो बहुत अच्छी बात है कि चौराहे पर राम रहीम नहीं मिला, नहीं तो वही फाइल निपटा देता।